बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेट्स कुक विद सीरम। आज मैं आपके साथ फिश को ग्रिल करने की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसके बाद तो आप हैरान रह जाएंगे। On my channel, you will find cooking videos like biryani, karahi, samosa and many more things you want to make. फिश को ग्रिल करने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बड़े से बोल में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून फिश मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन तमाम मसालों के साथ ऐड कर देंगे 1 कप बेसन। बेसन आपने अच्छे से छान के इसमें ऐड करना है। अब इन तमाम मसालों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर दे। फिर हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसका थोड़ा सा लिक्विड मिक्सचर बना लेंगे ताकि ये मसाला फिश के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए। इस तरह से तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगातार मिक्स करते हुए आपने तमाम मसालों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम तकरीबन 3/4 कप पानी ऐड करके इसका लिक्विड मिक्सचर बना लेंगे। आपने इसमें ज़्यादा पानी ऐड करके इसका बहुत ज़्यादा लिक्विड मिक्सचर नहीं बनाना, वरना ये फिश के ऊपर अच्छे से नहीं लगेगा। इस तरह से 3/4 कप के करीब आपने पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि मिक्सचर ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत गाढ़ा। अब मैंने फिश के पीसेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम फिश के तमाम पीसेस को फिश मसाले में ऐड करके इस मसाले को फिश के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। अगर आप ऑयल से परहेज करते हैं या आपको फ्राई की हुई चीज़ें नहीं पसंद तो ये वीडियो तो आपके लिए एक बहुत ही परफेक्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम बगैर तेल के इस फिश को ओवन में ग्रिल करेंगे। फिश को ग्रिल करने की वजह से एक तो ऑयल की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और दूसरा इसकी वजह से हमें ऑयल फ्री खाने को मिलता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपने इस सारे मसाले को फिश के ऊपर अच्छे से लगा लेना है और फिश को तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देना है ताकि हमारी फिश अच्छे से मैरिनेट हो जाए। मसाला लगाने के बाद फिश को रेस्ट देने की वजह से इसका जायका और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब एक एक करके फ़िश के तमाम पीसेस को ग्रिल स्टैंड के ऊपर रख दे और फिश के बचे हुए मसाले को इस तरह से फिश के ऊपर लगा दे। अब हमारी मज़ेदार फिश ग्रिल होने के लिए तैयार है। फिश को मसाला लगाते हुए मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओवन अब अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब हम ग्रिल के स्टैंड को ओवन में रख देंगे और अपनी मज़ेदार फिश को तकरीबन 30 से 35 मिनट में ग्रिल कर लेंगे और इसके बाद हमारी मज़ेदार ऑयल फ्री फिश बन के तैयार हो जाएगी। तकरीबन 15 से 18 मिनट हो चुके हैं और हमारी फिश काफ़ी हद तक ग्रिल हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर बटर या घी भी लगा सकते हैं। ऑयल लगाने की वजह से फिश की रंगत बहुत ही अच्छी हो जाएगी और ये मज़ीद अच्छे से ग्रिल होगी। मसाला लगाने के बाद हमने इसके ऊपर ऑयल इस वजह से नहीं लगाया था कि अगर हम ऑयल ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगाते तो सारा मसाला ऑयल ब्रश के साथ लग जाता। इसलिए जब फिश हल्की से ग्रिल हो जाए तो इसके ऊपर ऑयल लगा ले। तकरीबन 20 से 22 मिनट हो चुके हैं और हमारी फिश काफ़ी हद तक ग्रिल हो चुकी है और ये एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से ग्रिल हो चुकी है और सुबहान अल्लाह आप देख सकते हैं कि इस पर कितना ही अच्छा कलर आया है। अब हम एक एक करके फिश के तमाम पीसेस की साइड को चेंज कर लेंगे और फिश की बैक साइड से भी इनको ग्रिल कर लेंगे। फिश अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए आपने बहुत ही एहतियात से एक एक करके फिश के तमाम पीसेस की साइड को चेंज कर लेना है और फिश की बैक साइड पर भी हम हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे जिस तरह हमने फिश की फ्रंट साइड पर लगाया था।
अब आप फिश की इस साइड को भी तकरीबन 5 से 7 मिनट में ग्रिल कर लेंगे। वैसे तो ये साइड काफ़ी हद तक ग्रिल हो चुकी है, लेकिन हमने इसकी बैक साइड पर ऑयल लगाने के लिए इसकी साइड को चेंज किया है। और अब आप देखेंगे कि हमारी ऑयल फ्री फिश बन के तैयार हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश अच्छे से ग्रिल हो चुकी है। और सुबहान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि इस पर कितना ही अच्छा कलर आया है। और अगर आप इस तरह से फ़िश को ग्रिल करेंगे तो आपका फ़िश मसाला फ़िश के ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और दूसरी आपकी ऑयल की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। आप एक एक करके फ़िश के तमाम पीसेस को ग्रिल स्टैंड से लेदर करने के बाद इसे प्लेट में डाल दें। और सुभान अल्लाह, ये फिश जिस तरह देखने में अच्छी लग रही है, जायके में उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये फिश बिल्कुल ऑयल फ्री है, तो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। और वो लोग जो परहेज़ी खाना खाते हैं या ऑयल से परहेज़ करते हैं, तो वो तो इसी तरह ही फ़िश को ग्रिल करके ही खाए। और सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितनी ही अच्छी ग्रिल हुई है और ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको आज की इस फ़िश की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।